हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं शिक्षा शास्त्र में आपको फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे इसका कोर्स कोड जो है EDU 203 है और इसका कोर्स टाइटल जो है पाठ्यक्रम का शीर्षक जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, पार्ट नंबर 1 है, इसको आपको पढ़ना है। क्रेडिट यानी कि श्रेय जो है इसका आपको 3 मिलने वाला है। यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप्स यानी कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान अवधारणाएं और कार्यक्षेत्र यानी कि मनोविज्ञान की अवधारणाएं क्या हैं और कार्यक्षेत्र क्या है। एजुकेशन के बारे में आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि आपको बच्चों का जो है साइकोलॉजी यानी कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका दिमाग क्या कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें जाननी होती हैं, ये सारे गुण जो है विकसित करने होते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि रिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखें तो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की जो है पद्धतियाँ क्या है, इसको पढ़नी है। यानी कि आपको मनोविज्ञान पढ़ना है ताकि आप लोगों का जो है माइंड समझ सकें कि क्या कहता है और किस प्रकार से माइंड काम करता है। और किसी का भी माइंड देख के उसके हाल व्यवहार जो है, जो भी उनका तरीका है रहने सहने का, उससे उसका जो है जो भी पर्सनालिटी है या उसके बारे में जानकारी है आप प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए जो है मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको दूसरों का जो है मन की बातें जाननी होंगी और दूसरों को मन की बातें तभी मालूम चलेंगी जब उनका हाव भाव और बिहेवियर आप पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं तो आगे कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे सारे टॉपिक्स में जो है आपको साइकोलॉजी ही पढ़नी है, साइकोलॉजी का जो पद्धतियाँ हैं उनका महत्व क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले टॉपिक्स में थी। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो है वो है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की प्रक्रिया यानी कि विकास किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट मीनिंग एंड फॉर्म्स यानी कि विकास अर्थ और रूप क्या है उसका। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि तरक्की और विकास किस प्रकार से होता है, ग्रोथ कैसी होती है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के चरण कौन कौन से हैं, किन चरणों से गुजर के जो है विकास होता है। आगे देखते हैं तो फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकास के रूप में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, मोटर विकास और भाषा विकास। इन सारे विकास के बारे में आपको पढ़ना है कि ये विकास के बारे में इसलिए आपको पढ़ना है ताकि आप जो है किसी के जो है कि जब भी आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें उसके बाद अगर आप बच्चों को पढ़ाने जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे अपना करियर बनाएं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक शिक्षक और एक छात्र से जुड़ी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत मतभेद यानी कि हर एक आदमी अपने आप में एक अलग इंसान है। जैसे कि हमारा अंगूठा अलग है, अंगूठे का निशान अलग है, वैसे ही हर एक आदमी की अपनी खूबी, अपनी जो है अच्छाई और अपनी बुराई है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत मतभेद इसलिए पढ़ा जाता है। तो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार से मतभेद होता है क्योंकि व्यक्ति जो है अलग प्रकार के होते हैं। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि अर्थ और व्यक्तिगत अंतर के प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी कि व्यक्तिगत अंतर और उन पर शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, शैक्षिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, इसको आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक्स में भी कई सब टॉपिक्स हैं जिसमें कि पहला टॉपिक का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग यानी कि सीखने को समझना। यानी कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको समझिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट, नेचर एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाली अवधारणा। यानी कि सीखने को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनके कारक क्या हैं। जो कोई भी चीज़ कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ सीख रहा है तो उसमें कौन कौन से जो है कारक हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशंस यानी कि सीखने का स्थानांतरण और इसके कक्षा निहितार्थ। यानी कि आपको जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वो दूसरे को किस प्रकार से सिखा रहे हैं, यानी कि दूसरे के पास कैसे स्थानांतरित कर रहे हैं। और जो भी कक्षा होगी क्लासरूम में किसी भी टॉपिक के निष्कर्ष पर पहुंचना और उसका मतलब निकालना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको पढ़नी है। लर्निंग थ्योरीज, पावलोव क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी,
गेस्टाल्ट थ्योरी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीखने के सिद्धांत जो है आपको पढ़ने हैं कि कौन कौन से सिद्धांत कौन कौन दिया है। तो यहाँ पे पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत आपको पढ़ना है, स्किनर का स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत आपको पढ़ना है, थार्नडाइक परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत पढ़ना है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत और उनके शैक्षिक प्रभाव जो है आपको पढ़ने हैं। तो इतने सारे सिद्धांत और उनके प्रभाव जो है आपको पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये था आपका पहला जो पेपर होता है वो पहला पेपर। अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा पेपर, जिसका कि कोर्स कोड है EDU 204 और इसका जो है कोर्स टाइटल है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेकेंड, यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भाग 2 जो है इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्रेडिट जो है इसका 3 है। अब चलिए देखते हैं इसमें टॉपिक्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फंडामेंटल ऑफ बिहेवियर्स, यानी कि व्यवहार की नींव, व्यवहार की नींव क्या होती है इसको आपको पढ़ना है। परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि धारणा और अवधारणा क्या होते हैं इसको आपको पढ़ना है। मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा क्या होती है इसको पढ़ना है। मेमोरी, यानी कि याद क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि ध्यान और रुचि के बारे में आपको पढ़ना है। थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन, यानी कि सोच करना, तर्क करना और किसी चीज़ के बारे में कल्पना करना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हैबिट, यानी कि आदत क्या होती है। फैटीग, यानी कि थकान किस प्रकार से होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्पेशल नीड लर्नर, यानी कि शिक्षार्थियों के लिए जो है विशेष आवश्यकता किसी चीज़ की है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि जो शिक्षार्थी होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई भी पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ता हो, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ता हो, चाहे अपर प्राइमरी में पढ़ता हो, सभी के लिए जो है शिक्षार्थियों के लिए जो है जो भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए विशेष आवश्यकताएं हैं। जैसे कि मेंटली रिटार्डेड, यानी कि मंदबुद्धियों के लिए अलग सी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी कि इनको जो है आवश्यकता होती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को जो है अलग से देखरेख की ज़रूरत होती है। दिव्यांग्स, यानी कि हैंडीकैप्ड को जो है अलग से देखरेख की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि स्पेशल नीड लर्नर्स में कि अलग अलग तरह के बच्चों को अलग अलग स्पेशल जो है ज़रूरतें पूरा की जाएँ। अगला जो है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ स्टडिंग मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन की अवधारणा और आवश्यकता क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, यानी कि कौन कौन से जो कारक हैं वो जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शिक्षा जो है क्या है उसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आगे देखते हैं तो आगे कहा जा रहा है एडजस्टमेंट मीनिंग एंड प्रोसेस, यानी कि समायोजन, अर्थ और प्रक्रिया क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की अवधारणा क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण और सीखने के बीच संबंध क्या है इसके बारे में पढ़ना है। कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग, यानी कि अनुकूलन बनाम शिक्षण, यानी कि जो अनुकूलता है उसको, और वर्सेस टीचिंग, यानी कि शिक्षण को पढ़ना है आपको। रोल ऑफ ए टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, यानी कि कोई भी बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है और सीखने की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे मोटी मोटा अगर बात की जाए तो आपको ज़्यादातर चीज़ें शिक्षा शास्त्र है तो शिक्षा के बारे में ही पढ़नी है कि शिक्षा में कैसे क्या करना है। किसी का साइकोलॉजी जो होती है उसको आपको पढ़नी है, यानी कि एजुकेशन की साइकोलॉजी क्या होती है इसको पढ़नी है। और आपको शिक्षण की अवधारणा, यानी कि बहुत सारे शिक्षण से रिलेटेड जो टॉपिक हैं इसमें, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो 1 से 2 बार आप इन टॉपिक्स को देख लें और नोट डाउन कर लें, जिससे कि आप आसानी से इन टॉपिक्स को तैयार कर सकें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें एजुकेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से इससे अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।